हेलो दोस्तों, वेलकम टू IFL एकेडमी। तो चलिए आइए अब प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई दैट इज P ऑफ ई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मीन्स किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी इवेंट ई के जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं उसको जब हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट से, तो हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूला है किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। अब आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है सॉरी इफ अ डाई इज थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। एक डाई को थ्रो किया जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है? ऑफ गेटिंग अ नंबर 4। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी के मैथमेटिकल फॉर्मूले से। तो जब किसी डाई को थ्रो किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आते हैं? तो देखिए पॉसिबल आउटकम्स आएगा या तो 1 आएगा डाई पे, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 6। और मान लिया इवेंट ई है, इवेंट ई इज इक्वल्स टू है गेटिंग 4। तो 4 एक बार आ रहा है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई दैट इज गेटिंग अ नंबर 4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज 1/6। तो इस क्वेश्चन से आपका ये मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की क्लियर हो गई। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। नोट में फर्स्ट पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ? किसी इवेंट ई के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, बिटवीन 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 and 1। या परसेंटेज वाइज देख लीजिए, 0% एंड 100% के बीच में किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी लाई करेगी, इंक्लूडिंग 0% एंड 100%। सपोज किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2 आई तो नहीं हो सकती, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2 नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से लेस होगी। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन गलत है। ऐसी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 आ रही है तब भी आपका सॉल्यूशन गलत है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। जैसे 0.1 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0.2, 0.3, 0.8, 0.9 एंड सो ऑन। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट नोट करने वाला। अब आइए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। देख लीजिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है और नेगेटिव नंबर 0 से लेफ्ट साइड आएगा, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी। मान लिया आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है -0.2, तो ये गलत है, आपका सॉल्यूशन गलत है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। आइए कुछ और टाइप्स ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखा था, कंपाउंड इवेंट देखा था। अब आइए कुछ और इवेंट्स देखते हैं। तो पहला है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? वो इवेंट जो कभी अकर करेगा ही नहीं, तो उस इवेंट को कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्यों?
क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि इवेंट अकर ही नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 और 0 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ जाएगा, 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो देखिए डेफिनेशन इम्पॉसिबल इवेंट की, एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। देख लीजिए कैसे, सपोज इवेंट ही इम्पॉसिबल इवेंट है, तो P ऑफ E विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो जब इवेंट ई अकर ही नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 हो गए, तो 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज हमने एक डाई थ्रो की, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6। और हम प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7। तो इवेंट ई ले लीजिए, गेटिंग 7। तो 7 तो इसमें आएगा ही नहीं, जब हम डाई थ्रो करेंगे 7 नंबर आएगा ही नहीं। 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये इवेंट ई कैसा हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 विल बी इक्वल टू 0। तो ये होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। अब आइए नेक्स्ट इवेंट को देखते हैं। इस केस में पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 था, फेवरेबल आउटकम 0 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या थे, 6 थे। तो 0.6 क्या आ जाएगा, 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 0। नेक्स्ट इवेंट है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। ये क्या होता है, वो इवेंट जो 100% अकर करेगा, जिसके होने के चांसेस 100% है, उस इवेंट को श्योर या सर्टेन इवेंट कहते हैं। उसके चांसेस 50-50% नहीं होंगे होने के। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है, हमेशा 1। तो क्या डेफिनेशन है श्योर या सर्टेन इवेंट की, एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट और अ सर्टेन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक डाई थ्रो की, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6। और हम प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हुए, नंबर लेस देन 7 क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या 6। तो फेवरेबल आउटकम्स भी 6 हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो भी 6, 6 1 जा इक्वल टू 1। तो ये इवेंट कैसा है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। ये इवेंट हमारा श्योर या सर्टेन इवेंट है। तो यहां से एक चीज और निकल के आई कि श्योर या सर्टेन इवेंट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम्स भी 6 हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट इवेंट पर चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इवेंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, दो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब वो एक दूसरे के उल्टे होंगे। एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है, तो वो दोनों इवेंट्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सपोज किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई इज पी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई क्या हो जाएगी, पी ऑफ ई बार से डिनोट करेंगे इसको। पी ऑफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई। तो इस इवेंट ई का ये ई बार क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो पी ऑफ ई बार क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई, दैट इज पी ऑफ ई बार। तो ये जो नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई है, यही इसका इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, दैट इज ई बार। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है।
probability of happening of an event E plus probability of not happening of an event E, that is E bar, will be equal to 1. तो सपोज हमें probability of not happening of an event E निकालना है, तो क्या हो जाएगा वो probability of not happening of an event E, that is P of E bar, will be equal to, ये हो जाएगा 1 माइनस probability of happening of an event E. तो probability of happening of an event E निकाल लिया, उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो probability of not happening of an event E आ जाएगा, दैट इज P of E bar, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की probability आ जाएगी. आइए इसको एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं. सपोज हमने एक डाई थ्रो की, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6. तो इवेंट E हमने लिया गेटिंग अ नंबर 5. इवेंट E क्या है? गेटिंग अ नंबर 5. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा? ई बार. वो क्या हो जाएगा? नॉट गेटिंग. इसका उल्टा गेटिंग अ नंबर 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट गेटिंग अ नंबर 5. नॉट गेटिंग अ नंबर 5. तो आइए अभी निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार. तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई क्या हो जाएगा? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे? 5 एक है बस, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल आउटकम्स कितने? 6 है, 1/6 आ गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर 5 दैट इज पी ऑफ ई बार क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5 दैट इज पी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस 1/6. कितना आया? एलसीएम 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1/6 दैट इज 5/6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर 5 क्या आ गया? 5/6. वैसे भी निकाल के देख लीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर 5 नहीं चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? 5 नहीं चाहिए, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 या 6. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. तो क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स 5 अपॉन टोटल आउटकम्स 6. वैसे भी देखिए आ गया. तो जब भी नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दीजिए, तो नॉट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, फॉर्मूले आपको मैंने समझाए प्रोबेबिलिटी के, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे. सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स. इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.